श्री गुरु जी के सुमिरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम। चर्चा चल रही है कि रामायण के अनुसार आत्मज्ञान की चर्चा चल रही है और 11 एपिसोड हो चुके हैं। 11वें एपिसोड में चर्चा चल रही थी कि जब ते जीव भयो संसारी छूट न ग्रंथ न होय सुखारी। उसी की व्याख्या मानस पीयूष के अनुसार हो रही थी, जिसका हम लोग आनंद उठा रहे थे। तो जीव भयो संसारी पर चर्चा अधूरी रह गई थी, तो उसको थोड़ा चलेंगे, इसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस बार हमें वीडियो में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जीव भयो संसारी यानी जीव जिसका जो सहज स्वभाव सद चित आनंद स्वरूप है, उसको छोड़कर और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि ऐसे ऐश्वर्य को खोकर संसारी हुआ। संसारी हुआ यानी देह वाला हुआ। अब देह वाला में पहला है लिंग देह, दूसरा है लिंग देह में स्थित छाया, तीसरा है अधिष्ठान चैतन्य। तो तीनों मिलकर जीव कहलाए। तो इस प्रकार 3 प्रकार के जीव हुए। एक हुआ पारमार्थिक, दूसरा हुआ प्रातिभाषिक और तीसरा हुआ व्यावहारिक। तो पारमार्थिक जीव कूटस्थ है और प्रातिभाषिक जीव लिंग देह वाला है, और इसी तरह तीसरे को संसारी कहा। तो इसी का लोक परलोक में आना जाना लगा रहता है। स्थूल शरीर छूटता रहता है, पर ये लिंग शरीर नहीं छूटता। कवन जोन जन्म्यो जह नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग। ऐसा काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा कि हर समय जन्म लिया गया है और भ्रम भ्रम के बार बार जन्म लेना पड़ा है। अब आगे बता रहे हैं कि ग्रंथ न छूट न होए सुखारी। तो न जड़ चेतन वाली अज्ञान की गांठ छूटती है और न जीव सुखी होता है। तो अज्ञान वाली गांठ छूटे बिना सहज स्वरूप की प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। किसी प्रकार जड़ चेतन की गांठ छूटनी ही चाहिए। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जीव सुख कबहु न पाए। ऐसा विनय पत्रिका में बताया गया 120वें दोहे में है। तो तीनों चीजें ये मुमुक्षुत्व का साधन है, जिसका वर्णन किया गया। अब आगे गोस्वामी जी इस आत्मज्ञान को बढ़ाते हुए बतला रहे हैं कि श्रुति पुराण बहु कहु उपाई, अछूट न अधिक
अधिक रुझाई। क्या कह रहे हैं कि श्रुतियों और पुराणों ने, श्रुतियों मतलब वेद, जो हमारे चारों वेद हैं, वेदों ने और पुराणों ने बहुत से उपाय कहे। पुराण 18 पुराण हैं, तो 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण, सभी ने बहुत से उपाय बताए, पर वो ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती जाती है। ऐसा गोस्वामी जी रामायण के माध्यम से काकभुसुंडी करुण संवाद से काकभुसुंडी जी करुण जी को समझा रहे हैं, यानी काकभुसुंडी जी कह रहे हैं। तो श्रुति पुराण बहु कहो उपाय, बहु उपाय कहे, इससे जताया कि वे इसकी कठिनता जानते हैं और ये जानते हैं कि इसका छूटना भी जरूरी है, अतः उपाय पर उपाय कहे। तो उपाय जैसे श्रुति पुराण ने कैसे कहे कि दान करना, यज्ञ करना, तप करना, व्रत इत्यादि उपाय बताए। तो इनसे क्या है कि इहलोक और परलोक के विषय भोग की वासना अधिक से अधिक होती जाती है, जो ये उपाय बताया। करता हूँ सुकृत न पाप सिराही, रक्त बीज जिम बाढ़त जा। विनय पत्रिका में बताया गया है 128वें उस पे, तप तीरथ उपवास दान मस जो जहे रुचे करो सो, और पाए ही पै जानिबो करम फल, भरि भर वेद परों सो। आगम विधि जग जोग करत, आगम विधि जप जोग करत, नर सरत न काज खरों सो। ये विनय पत्रिका में 173वें दोहे में है। अब आगे बतला रहे हैं कि छूट ना, श्रुति पुराण तो बहुत उपाय कहे, लेकिन छूट ना। तो इतने उपाय हुए होते हुए भी ना छूटने के कारण आगे बताते हैं कि जीव हृदय तम मोह विषेखी, यानी मोह के कारण वो ग्रंथि, मोह मतलब अज्ञानता, तो मोह के कारण वो ग्रंथि सूझ नहीं पड़ती। अंधेरे में छुड़ाने का प्रयत्न करने से गांठ और उलझ जाती है। तो इससे बताया कि मोहांधकार दूर करके उपाय करें तो सफलता की आशा है। यानी अज्ञानता के बजाय ज्ञान जब आएगा तब छूटने का आशा किया जा सकता है। कर्म कामना युक्त होते हैं तो इसमें अहंता और फलेच्छा बढ़ती जाती है कि हमने ये किया, हमें उससे ये फल मिलेगा इत्यादि। तो इसी से उलझाव होता जाता है। छूटे मल की मलह की धोए, ये पहले बताया जा चुका है। तो अब आगे बताया कि श्रुति पुराण बहु कहो उपाय का संदर्भ ये है कि योग यज्ञ व्रत इत्यादि जो श्रुति उपदेश करती है उसके करने से उसका शुभ और अशुभ दोनों फल होते हैं, और शुभ और अशुभ दोनों फल जीव को भोगना पड़ता है। और इन शुभ और अशुभ फलों से पाप और पुण्य की प्राप्ति होती है, और पाप और पुण्य दोनों ही बंधन के कारण है। कबीर साहिब जी ने भी इस पर बताया कि पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के। तो इन कर्मों के अनुसार क्या होता है, जो शुभ और अशुभ कर्म है, तो इनके अनुसार अनेकों बार जन्म मरण भोगना पड़ता है। तो ये अधिक अधिक उलझना है, यही अधिक से अधिक उलझना। अब उपनिषद का ज्ञान थोड़ा होने से जैसा चाहिए वैसा अनुष्ठान नहीं बनता। ज्ञान हुआ, थोड़ा अहंकार हुआ अधिक,
अतः पद पाकर भी लोग गिर जाते हैं, फिर माया जाल में उलझते हैं। तो इसी तरह योगादिक में सिद्धि पाकर उसी में भूल जाते हैं और उस पद से विमुख रह जाते हैं। ये योग में हमने इस पहले वीडियो में ये सब बता चुके हैं कि योग करने से कौन कौन से जो है बाधाएं आती हैं, उसमें बताया गया है। उसी चीज को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि योगाधिक में जो सिद्धि पाकर उसी में लोग भूल जाते हैं और उस पद से जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं। तो जब छूटती ही नहीं तब उपाय से लाभ ही क्या। इतनी चीजें बताई गई हैं, श्रुति पुराण बहु कहे उपाय छूटे ना अधिक अधिक करिए। तो जब छूटती ही नहीं है तब उपाय से लाभ ही क्या है। भाव ये है कि इनने अनेक उपाय कहे पर ये उपाय करो ही नहीं तब छूटे कैसे, अथवा ये सब उपाय उलझने के ही हैं। जैसे तीर्थाटन और दीर्घ सूत्री हैं, इसी से निष्फल होता है। विशेष भाव यह है कि 24 तत्व का नवाक्ष युक्त शरीर है, उसके भीतर 12 अंगुल का सूक्ष्म शरीर है और इसके भीतर 9 तत्वों का कारण शरीर है और आत्म मार्ग मुख का द्वार है जिसमें स्वरूप विस्मरण रूपी किवाड़े बंद हैं। उसके भीतर जीव मोह तम से ढका हुआ है, उसके अंतर ग्रंथि है, अंतर ग्रंथि लगी है और वो उसे बिना देखे अपनी बुद्धि से खोलना चाहता है। तब सुत पुराण सुलझाना चाहते हैं तब सुत पुराण इस चीज को सुलझाना चाहते हैं पर वो अधिक उलझता जाता है, क्योंकि सुत पुराण भी तो बाहर ही है और देखते तो ये भी नहीं और है ये सब अंदर की चीजें। तो श्रुति यज्ञ तीर्थाटन आदि कर्मकांड उपाय बताती है। यज्ञों से स्वर्ग इंद्रपद इत्यादि मिलता है और इसी से अधिक उलझना कहा। और ज्ञान को वेद पुराण निरुपाय कहते हैं। तो इन सब चौपाइयों का भाव यह है कि जैसे बंदर और तोता, जैसे बंधे कीर मरकट की नाई का उदाहरण दिया है गोस्वामी जी ने। तो बंदर और तोता क्या है, ये चेतन होकर जड़ वस्तु पिंजड़े और रस्सी में फंसकर नहीं निकल सकते। ऐसे ही जीव जो चेतन है वो माया जो जड़ है में ग्रस्त होकर नहीं छूटता। वेद पुराणों ने श्रुतियों ने अनेक उपाय कहे हैं पर वो अपनी करनी से और अधिक लपट जाता है। उपाय करने पर भी नहीं छूटती, क्योंकि कर्म ज्ञान साधना आदि ज्यों ज्यों करता है त्यों त्यों तेज प्रताप शक्ति ऐश्वर्य बढ़ते हैं, जिससे मान मदादि और भी प्रचंड पड़ते जाते हैं। सत्कर्म सवासिक करते हैं और अशुभ स्वभाव से ही होता जाता है। लोग व्यवहार की सतता की प्रतीति अधिक बढ़ती है, तो अधिक अधिक अरुझाई। अनेक साधन जो बतलाए गए हैं ये सब जीव के कल्याण के लिए ही हैं। अधिक अधिक उलझने का कारण यह है कि अज अद्वैत अगुण हृदय ऐसा अकल अनीह अनाम अरूपा अनुभव गम्य अखंड अनूपा का कर्मकांड में उपयोग नहीं है। और वाही धर्म, देह धर्म, इंद्रिय धर्म और अंतःकरण धर्म संबंधी विधि निषेध कहकर ही कर्म कथा का उपदेश है। वाय धर्म क्या है? वाय धर्म है जैसे पूजी ग्राम देव सुरनागा और कहो बहोर देन बलि भागा। देह धर्म क्या है कि करह जाए तब शैल कुमारी, ऐसा बताया गया है।
इंद्रिय धर्म क्या है कि काटी तास जीभ जो बसाई, श्रवण मूद नत चली पराई। अंतःकरण धर्म क्या है कि मनहु न आनी अमरपति, रघुपति भगत आकाश। तो इन विधियों के पालन में धर्म है, स्वर्ग है, पर कर्म संतति बढ़ती ही जाती है। बिना अध्यास के दृढ़ता बढ़ाए कोई धर्म नहीं हो सकता। अतः वाहि पदार्थ देह, इंद्रिय और अंतःकरण में अध्यासों की उलझन बढ़ती ही जाती है और छूट ना कारण की साधन चतुष्टय बिना तत्व विवेक का अधिकार नहीं होता। अतः जिसने साधन नहीं किया उसे शास्त्र के पांडित्य से भी ज्ञान नहीं होता। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, और निष्घन माझ दीप के बातन तम निवृत्त नहीं कोई। ये विनय पत्रिका में बताया गया है। तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक, ये लोक और परलोक के विषय भोग से विराट, सट साधन, संपत्ति और मोक्षुत्व, ये 4 साधन हैं। और शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्तियां हैं। तो इस प्रकार साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी जब गुरु वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान से ग्रंथि भेद करना चाहे तभी संभव है, नहीं तो सुनिए गुनिए समुझिए समुझाइए दशा हृदय नहीं आवे, और जहीं अनुभव बिन मोह जनित दारुण भव विपत्ति सतावे। तो केवल शास्त्र चर्चा या अनधिकार चर्चा से गांठ नहीं छूटती। ज्ञान में क्या होता है कि ज्ञान में अहंकार आदि दोष और उपासना में दंभ लोभ आदि आ जाते हैं। कर्म कलाप परिताप पाप साने सब ज्यों सुफल, भूलें तरु फोकट फरन। दंभ लोभ लालच उपासना, विनाशनी के सुगत साधन भई उदर भरन। योग न समाधि निरुपाधि न विराग ज्ञान, वचन विशेष कहूँ न करन। ये विनय पत्रिका के 184 दुआ में दिया, फिर से बता देते हैं। कर्म कलाप परिताप पाप साने सब ज्यों सुफल, फूले तरु फोकट फरनी। दंभ लोभ लालच उपासना, विनाशनी के सुगत साधन भई उदर भरन। योग न समाधि निरुपाधि न विराग ज्ञान, वचन विशेष कहूँ न करन। अब गोस्वामी जी आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि जीव हृदय तम मोह विषेखी, और ग्रंथ छूट किम पर न देखी। कि जीव के हृदय में मोह रूपी अंधकार बहुत है, यानी अज्ञानता बहुत है। गांठ उस अंधकार के कारण देख नहीं पड़ती, तब छूटे कैसे? तो आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं, तब गांठ कैसे सुलझे? यदि कहो कि जब गांठ उपायों से खुलती नहीं, तब तो देवादि के वाक्य व्यर्थ ही हुए। उस पर आगे कहते हैं कि ममता रूपी ग्रंथि इतनी सूक्ष्म है कि समझाने में भी किसी को नहीं सूझता, कि हम जिनको अपना समझते हैं वे हमारे नहीं हैं। जब ये उसे सूझती ही नहीं तो छोड़ कैसे सकते, कैसे छूटेगा? तो ममता को तागा कहा भी है कि सबके ममता ताग बटोरी, और मम पद मनहि बांधी बड़ी डोरी। तो जीव हृदय तम मोह विषेखी, और परय ग्रंथ छूट किम परय न देखी। तो मोह विषेखी
और परे न देखी का भाव कि मोह सम समाज उपस्थित है, न सूझना 6 कारण से है। स्वरूप भूला है, हृदय ज्ञान शून्य है, मोह क्रोधादि समाज सहित आच्छादित किए हैं, ज्ञान वैराग्य नेत्र रहित हैं, सुकृति शून्य है और विमुक्ता का फल भोगना है। जीव हृदय, यहाँ हृदय कहने से स्थूल देह की प्राप्ति दिखलाई। जीव के स्थूल देह में हृदय ही राजप्रसाद है, जैसे अश प्रभु अछत, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी। और यहाँ क्या बताया गया? तम मोह विषय। तो मोह अविवेक को कहते हैं, उसी को अंधकार कहा गया है। इसी के कारण अध्यास होता है और यही अध्यास को बढ़ाता है। मोह न अंध कीन के ही, अविद्या रात्रि में मोह तम की प्रबलता होती है। जीव हृदय पर अविद्या का अधिकार है, क्योंकि वो जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी हुई है। अंधकार तो संसारी होने के पहले ग्रंथि मात्र से ही था, परंतु अब संसारी होने से अधिक हो गया। यथा जैसे बताया गया कि मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह बसे आए बहु चोरा। ग्रंथ छूट किम, बिना देखे ही टटोल कर ममता के सूत्रों को इधर उधर खींचने से बंधन ही दृढ़ होता है। परय न देखी और बिना प्रकाश में देखे कि गांठ कहाँ और कैसी है, छूटना असंभव। अतएव दीपक जलाना चाहिए। तो दीपक किसका जलेगा? जैसे अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है, तो हम दीपक जला लेते हैं। और यहाँ है मोह रूपी अंधेरा, यानी अज्ञान रूपी अंधेरा। जीव हृदय तम मोह विसेखी, जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ है। तो उसको कैसे देखेंगे? जब ज्ञान होगा, जब ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय के अंदर होगा, तब हमें समझ में आने लगेगा, अंदर के सभी विकार दिखाई पड़ने लगेंगे, हर वस्तु समझ में आएगी, विवेक की जागृत हो जाएगी। और जब विवेक की जागृत होगी, तभी कहा कि ग्रंथ छूट किम परय न देखी। तो जो अभी नहीं दिखाई पड़ता था अंधकार के कारण, मोह अंधकार के कारण, वो दिखने लगता है। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव।